क्या आपने सुना है कि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध किसी तलवार से नहीं, एक जेल की अंधेरी कोठरी से शुरू हुआ था? क्या आपने सुना है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में जो खून बहा, उसकी पहली बूंद गांधार के राजमहल में गिरी थी? क्या आपने सुना है कि पासों का वो खेल जिसे लोग एक जुए की कहानी मानते हैं, असल में एक पिता की हड्डियों से जन्मा हुआ बदला था? इतिहास शकुनी को खलनायक कहता है, ग्रंथ उसे छलिया कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता एक आदमी आखिर इतना जहरीला कैसे बनता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से राक्षस होता है या फिर उसे राक्षस बनाया जाता है अपमान से, अन्याय से और अपने ही वंश को मरते देखने की मजबूरी से? आज की ये कहानी तलवारों की नहीं है, ये कहानी युद्ध की भी नहीं है। ये कहानी है एक भाई की जिसने अपनी बहन का अपमान देखा, एक पुत्र की जिसने अपने पिता को भूख से मरते देखा, और एक कैदी की जिसने जीतेजी पूरा साम्राज्य जला दिया। आज हम सुनेंगे शकुनी की वो दास्तान जो कभी सभा में चिल्लाई नहीं, लेकिन जिसकी गूंज आज भी महाभारत के हर पन्ने में सुनाई देती है। महाभारत को अक्सर धर्म और अधर्म की लड़ाई कहा जाता है, लेकिन इस महासंग्राम की जड़ों में एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो तलवारों से नहीं बल्कि आंसुओं से शुरू होती है। उस कहानी का नाम है शकुनी। इतिहास ने उसे चालाक कहा, ग्रंथों ने उसे खलनायक बनाया, लेकिन समय ने कभी यह नहीं पूछा कि आखिर वह व्यक्ति कौन सी आग थी जो अंदर ही अंदर जलती रही और एक दिन पूरे कुरुवंश को राख कर गई। शकुनी न तो सत्ता का भूखा था, न ही सिंहासन का सपना देखने वाला, वह तो सिर्फ एक भाई था जिसने अपनी बहन का अपमान और अपने पूरे वंश की मौत अपनी आंखों से देखी थी। गांधार कोई साधारण राज्य नहीं था, वह स्वाभिमान, मर्यादा और स्वतंत्रता की भूमि थी। राजा सुबाल अपने राज्य से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपनी संतान से। गांधारी, उनकी पुत्री, सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि गांधार की आत्मा थी। जब हस्तिनापुर से विवाह प्रस्ताव आया तो वह सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन राजनीति में सम्मान अक्सर छल का मुखौटा बन जाता है। गांधारी को यह नहीं बताया गया कि उसका होने वाला पति धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, यह सत्य जानबूझकर छुपाया गया। जब गांधारी ने विवाह के बाद यह सच्चाई जानी तो उसने विद्रोह नहीं किया, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह कोई अंधभक्ति नहीं थी, यह एक मौन विरोध था। शकुनी ने उस पट्टी को देखा और समझ गया कि यह केवल एक स्त्री की आंखों का बंद होना नहीं है, यह गांधार के सम्मान का अंधा कर दिया जाना है। वहीं से शकुनी के भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से प्रतिशोध का बीज पड़ा। हस्तिनापुर और गांधार के संबंध धीरे धीरे विषाक्त होने लगे। राजनीतिक चालें चली गईं, आरोप लगे और अंततः गांधार पर आक्रमण हुआ। बिना किसी निर्णायक युद्ध के गांधार के राजा सुबाल, उनके पुत्र और पूरा राजपरिवार बंदी बना लिया गया। यह पराजय नहीं थी, यह अपमान था। एक स्वतंत्र वंश को जंजीरों में बांध देना सिर्फ इसलिए कि वह कमजोर पड़ गया था। कारागार में जो हुआ वह युद्ध से भी ज्यादा क्रूर था। उन्हें इतना भोजन दिया जाता कि एक समय में केवल एक व्यक्ति जीवित रह सके। यह व्यवस्था किसी हथियार से ज्यादा निर्दयी थी, क्योंकि यह शरीर नहीं, आत्मा को मारती थी। राजा सुबाल ने यह नर्क देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्णय लिया कि उनका वंश मरेगा, लेकिन बदले की आग बुझने नहीं दी जाएगी। एक एक करके शकुनी के भाई मरते गए। हर मृत्यु के साथ शकुनी का हृदय थोड़ा और कठोर होता गया। अंत में केवल वह और उसका पिता बचे।
राजा सुबाल ने अंतिम सांसों में शकुनी से कहा कि वह जीवित रहेगा, राज्य के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए। न्याय जो कभी अदालत में नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास में गूंजेगा। कहा जाता है कि राजा सुबाल ने अपनी अस्थियों से पासे बनवाने की इच्छा जताई। यह प्रतीक था कि अब बदला तलवार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से लिया जाएगा। उन पासों में केवल हड्डियां नहीं थीं, उनमें एक पिता की अधूरी चीख, एक वंश की समाप्त होती सांसें और गांधार की राख मिली हुई थी। जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंचा तो वह शोकाकुल नहीं दिखा। उसने आंसू बहा लिए थे, अब केवल उद्देश्य बचा था। उसने देखा कि हस्तिनापुर की असली कमजोरी क्या है, अहंकार। और उस अहंकार का नाम था दुर्योधन। शकुनी ने उसी कमजोरी को हथियार बनाया, क्योंकि वह जानता था कि साम्राज्य बाहर से नहीं, भीतर से तोड़े जाते हैं। पासों का खेल केवल खेल नहीं था, वह एक मंच था जहां हस्तिनापुर अपने ही पतन की पटकथा लिख रहा था। युधिष्ठिर का हर दाव, हर हार धर्म की परीक्षा थी। शकुनी ने नियम नहीं तोड़े, उसने केवल मनुष्यों की कमजोरियों को उजागर किया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सभा में मौन छाया था। उस मौन में गांधार की कारागार की चीखें गूंज रही थीं। शकुनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब हस्तिनापुर स्वयं अपने पाप से जल रहा था। यह बदला व्यक्तिगत नहीं था, यह व्यवस्था के विरुद्ध था। वनवास और अज्ञातवास केवल दंड नहीं थे, वे समय थे। समय जिसमें क्रोध पकता है, पीड़ा परिपक्व होती है और युद्ध अपरिहार्य बन जाता है। शकुनी जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन शकुनी के लिए यह अंत नहीं था। वह जानता था कि असली युद्ध वर्षों पहले जीत लिया गया था, जब हस्तिनापुर ने अन्याय को सामान्य मान लिया था। हर योद्धा जो गिरा, वह केवल एक शरीर नहीं था, वह उस व्यवस्था की कीमत थी जिसने कमजोर को कुचला था। शकुनी दूर खड़ा यह सब देखता रहा, न उल्लास में न पश्चाताप में। जब सहदेव ने अंततः शकुनी का वध किया तो उसके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मरने से पहले ही अपना जीवन उद्देश्य पूरा कर चुके होते हैं। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हस्तिनापुर जीत गया, लेकिन जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। महल खड़े थे, सिंहासन थे, लेकिन आत्मा नष्ट हो चुकी थी। यही शकुनी की विजय थी। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि खलनायक अक्सर जन्म से नहीं बनते। वे तब बनते हैं जब व्यवस्था बार बार अन्याय करती है और फिर चुप रहने की उम्मीद करती है। अगर गांधारी को सत्य बताया गया होता, अगर गांधार को सम्मान मिला होता, अगर कारागार में मानवता होती, तो शायद महाभारत कभी होती ही नहीं। शकुनी ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध उसी से जन्मा। क्योंकि सबसे खतरनाक लड़ाई वह होती है जो तलवार के बिना लड़ी जाती है। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि दबा हुआ अन्याय कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलता है। महाभारत इसलिए महान नहीं कि उसमें कृष्ण थे या अर्जुन, वह इसलिए महान है क्योंकि उसमें शकुनी भी था। क्योंकि जब तक हम खलनायक की कहानी नहीं समझते, तब तक हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं। और शायद यही वजह है कि शकुनी आज भी याद किया जाता है, एक जुआरी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने पूरे साम्राज्य को उसकी ही चालों से हरा दिया। और यहीं आकर शकुनी की कहानी समाप्त होती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा, लेकिन जिसने राजाओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। शकुनी मर गया, लेकिन उसका बदला जीवित रहा। हस्तिनापुर जीत गया, पर जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। महल खड़े थे, सिंहासन खाली नहीं था, लेकिन हर दीवार पर चीखें लिखी थीं, उन चीखों की जिन्हें कभी सुना नहीं गया। महाभारत हमें यही सिखाती है
कि अन्याय अगर समय पर रोका न जाए तो वह तलवार नहीं बनता, वह इतिहास बन जाता है। शकुनी खलनायक था या पीड़ित? इसका जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना तय है कि वह आईना था उस व्यवस्था का जिसने कमजोर को कुचला और फिर उसके बदले से डर गई। और शायद इसीलिए महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव स्वभाव की सबसे गहरी कहानी है। यदि हमारी ये कथा आपको पसंद आई हो, यदि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही अनसुनी, गहरी और सच्ची दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि महाभारत की कोई भी अनकही कहानी आपसे छूट न जाए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या शकुनी सिर्फ खलनायक था या अन्याय से जन्मा हुआ एक प्रतिशोध? और अगली कहानी में हम मिलेंगे एक और ऐसे पात्र से जिसे इतिहास ने गलत समझा। तब तक के लिए धर्म को समझिए, कहानियों को महसूस कीजिए। राधा राधा।